क्या होगा रिजल्ट? 300 से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। बुध और शनि भी आपस में अति मित्र हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मंत्रा और मैं हूं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु। अब हम कुंडली के बाद नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का एक विस्तृत चर्चा, अंकों के खेल में नरेंद्र मोदी जी का भाग्य क्या कहता है साल 2024। मित्रों, हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म का तिथि है 17 सितंबर 1950 है और इसका टोटल योग अगर हम करते हैं तो 5 योग आता है। शनि इनके मूल अंक के स्वामी हैं। और अब हम बात करते हैं 17 का योग 8 आता है जिसके स्वामी शनि देव हैं। सितंबर का योग 9 आता है जिसके स्वामी मंगल हैं। 1950 का टोटल अंक 6 आता है जिसके स्वामी शुक्र हैं। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 8 और 6 14, टोटल योग अंक 5 आता है जिसके स्वामी बुध हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं 4 जून 2024 क्या होगा रिजल्ट। तो 4 और 6 10, 1 हो गया और 2024 4 2 6 2 8, 8 1 9, टोटल योग 9 आ गया। टोटल योग 9 आ गया जिसका स्वामी ग्रह मंगल हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखते हैं तो 9 अंक टोटल अंक जो है चुनाव के रिजल्ट का 9 अंक आ रहा है। चुनाव का मूल अंक जो है वह 4 अंक है जिसके स्वामी ग्रह जो है राहु हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखा जाए तो राहु बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और राहु और शनि अति मित्र हैं। चूंकि जन्म का जो मूल अंक है इनका 8 है जिसका स्वामी शनि हैं और जो रिजल्ट आ रहा है 4 जून, 4 अंक का स्वामी राहु हैं। शनि और राहु आपस में अति मित्र हैं। इसके कारण और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का टोटल नामांक जो आता है 7 और 7 14, टोटल अंक 5 आता है जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। और बुध और शनि भी आपस में अति मित्र हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने पूरे अंक गणना के आधार पर कैलकुलेशन किया है तो कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को आएगी। मेरे कैलकुलेशन के आधार पर 300 से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। 300 से 305 से लेकर 325 तक यह भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। और अगर हम टोटल एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो 50 में सिमट जाएंगे। यानी मेरे कैलकुलेशन के आधार पर 375 के करीब एनडीए 375 और जो इंडिया अलायंस है या प्रमुख विपक्षी हैं उनका 160 से लेकर 180 के बीच, यही कैलकुलेशन, यही सीट का संख्या आ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को टोटल 6 सीटें आ रही है। 1 सीट जो है वह अदर्स को, इंडिया अलायंस को दिख रहा है। मेरे कैलकुलेशन जो अंक ज्योतिष का कैलकुलेशन है उसके आधार पर। और अगर हम और राज्यों की बात करें तो बिहार में 33 सीटें आ रही है एनडीए को, 7 सीटें इंडिया अलायंस को आ रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटों में 42 सीटें एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी अलायंस को आ रही है। उसी प्रकार अगर हम बात करें राजस्थान में अंक ज्योतिष के आधार पर तो 25 में 24 सीटें आ रही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 में 28 सीटें आ रही है। छिंदवाड़ा सीट जो है वह इंडिया अलायंस के पास जा रही है। अगर ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं
छत्तीसगढ़ की तो 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं झारखंड में तो 13 में 12 सीटें आ रही है। ठीक उसी प्रकार हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं 30 से 35 के करीब सीटें इस बार एनडीए लेकर के आ रही है। इस प्रकार अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं पूरे भारत वर्ष का तो भारतीय जनता पार्टी 305 से 325 के बीच और एनडीए 355 से 380 के बीच, यही मेरा अंक ज्योतिष का कैलकुलेशन है। यानी हम फिर से कह सकते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे और अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। हरे कृष्णा।